त्योहार का दिन हो चाहे नॉर्मल डेज हो, सुबह सुबह घर के काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो अंदर से ना बहुत ही पीसफुल लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। सेकेंडली हम भी फ्री हो जाते हैं। तो बस घर का काम अगर हो जाए और कोई अचानक से आ भी जाए ना, तो कम से कम ये रहता है कि चलो घर साफ़ है, हमें मतलब गिल्टी फील नहीं होती है। नहाने के बाद फिर दूसरे काम रहेंगे, किचन के काम रहेंगे, तो उपास में जो भी बनाना है करना है वो सब निकालना करना रहता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो ये काम पहले निपटा लेते हैं, बाकी काम अपना बाद में करते रहेंगे। तो साफ़ सफाई एक बार हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है 50% से 60% काम घर का हो गया है, क्योंकि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे ही लगता है। और झाड़ू पोछा डस्टिंग करना, ये सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है। बर्तन वर्तन ये सब में ज़्यादा टाइम जाता है। तो बर्तन भी क्या है, थोड़े 2-3 बार में मांज लो ना, तो 10-10 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट बस इतना ही टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इकट्ठे अगर बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो भी मैक्सिमम समझ लीजिए 20 से 25 मिनट में हो जाता है। और ठंड के मौसम में तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ ना, तो वो और जल्दी फटाफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो बस ये फ़ैन चालू कर दिया था कि जल्दी जल्दी लगे हाथ सूख भी जाएंगे। और बाहर भी पूरा एज़ यूजुअल मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बाहर पूरा गेट तक धो के मैं रंगोली बनाती हूँ। तो वो काम भी मेरे इसके साथ साथ हो गए थे, तो उसकी बार बार वीडियो में बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर के पहले बहुत सारे मैंने बाहर के ज़्यादा बनाए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बस आज तो सबका फास्ट है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। जो फास्ट का है वही 2-3 चीज़ें मैं बनाती हूँ। एक तो मैं कद्दू की खीर बनाती हूँ, और मखाने जो है उसको मीठा कर लेते हैं उसको, और एक साबूदाने की खिचड़ी। बस 3 चीज़ें हम लोग के यहाँ नॉर्मली बनता है। और चिप्स वगैरह तलना है तो हम तल लेते हैं, और ऐसे ज़रूरी नहीं है। पर इस बार क्या हो गया, कद्दू मिला नहीं, तो कद्दू नहीं मिला तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, 2 चीज़ हैं, उसी से काम चलाएंगे। और शाम के टाइम बोल रहे थे भैया कि हम ले आएंगे, बाजू में जो सब्जी वाले हैं ना, बोले मैं ला दूंगा शाम को, तो रात में बना लेंगे। 2 टाइम खाते हैं हम लोग, दोनों टाइम फलार करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो शुभ मतलब शादी होके आई थी ना, तब से ऐसे ही चल रहा है। बच्चे भी करते थे, बेटी भी करती थी फास्ट, सब करते थे, पूरा घर करता था। हमारी जो मदर इन लॉ वो भी करती थी, मतलब सब जितने लोग हैं घर में मेंबर ना, सब करेंगे। पर ऐसा नहीं कि भूखे रहते हैं, हम लोग दोनों टाइम फलार करते हैं। दोपहर में 12 बजे 1 बजे के करीब एक बार सब खा लेंगे, और फिर शाम को एक बार खा लेंगे। उस बीच फल वगैरह हम लोग खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब करते हैं, खाते पीते करते हैं, ताकि किसी को लगना नहीं चाहिए कि अरे त्योहार आ रहा है तो हमें उपवास करना पड़ रहा है। कि और कोई वो भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको करना ही करना है। बच्चे छोटे थे तो उन लोग से करवाया था, तो करवाते करवाते हैबिट हो गई, अब वो भी करने लगे। तो बेटा बाहर मतलब पढ़ने गया था ना, उसने वहाँ भी किया था, बोला था मम्मी मैंने भी आज उपवास किया है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बस यही सब संस्कार हम लोग बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो यही चला आ रहा है शुरू से, हम लोग भी बड़ों से जो सुनते आ रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, है ना, मम्मी अपने पापा से, और बस अपने बच्चे वही देख रहे हैं, तो वही देख के बच्चे भी वही सब सीख रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है ये तो, कि संस्कार अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ठीक है, अब बताती हूँ मैं क्या क्या मैंने कर लेके आई थी कल। सामान कुछ कुछ फ्रेश लेके आई थी मैं। ये देखिए मखाने मैंने, ये सॉरी साबूदाना, इसको मैंने भिगा लिया है, और ये है ना ऐसी पैकेट के साथ रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि अलग से नमक जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसको नहीं मिलाऊंगी मैं, इस पैकेट से निकालूंगी आज के दिन। तो जब फास्ट रहता है ना, तो ऐसे अपन थोड़ा सा रख लेते हैं ना, बस उसी में से मिला लेती हूँ। और ये पैकेट भी लेके आ गई थी इस बार, चिप्स का पैकेट मुझे मिल गया था, ये तल लेंगे। और मूँगफली ये ताज़ा ही लेके आई थी मैं, रखा हुआ था डब्बे में, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा रखा है, उसको यूज़ नहीं करेंगे, मैंने कहा और ले आते हैं उसी से करेंगे करके। तो कल रात में ही लेके आई, तभी सोचिए इसको डब्बे में पलटा ही नहीं है, अब पलटूंगी मैं इसको डब्बे में। ये मखाने का पैकेट लेके आई थी, इतना बड़ा पैकेट लेके आ गई थी मैं। कोई भी कंपनी का ले लो, वो तो उनके पास जो मिल गया था मैं ले आई। और ये है 250 ग्राम का पैकेट है, ये 250 ग्राम। तो बस इसको भी बनाएंगे, नमकीन भी बना सकते हैं और मीठा भी बना सकते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली मीठा ही बनाते हैं। और अखरोट का पैकेट लेके आई थी, ये तो मैं ऐसे ही लेके आई हूँ खाने के लिए। अभी क्या कुछ दिनों से थोड़ी सी ये घुटने में दर्द वगैरह शुरू हो गया है, तो ये चीज़ क्या है, मैंने खाया ना तो मुझे फ़र्क दिखा काफ़ी। तो मैं सोची कि चलो इसको खाएंगे सुबह, या मतलब कभी भी आप सुबह के टाइम खाएंगे तो बहुत अच्छा है।
तो सुबह आप 2-3 इसमें से 3 मान लीजिए, 3 खा लेंगे ना आप, दूध के साथ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। तो हड्डियों में जो दर्द वगैरह होता है पैरों में, हाथों में, है ना, तो वो सब के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी ड्राई फ्रूट्स हम जो भी खाएं, बादाम, काजू, जो भी चीज़ खाएं ना, उससे ज़्यादा फ़र्क इसी में देखा है मैंने। इसको मैं रेगुलर 4 दिन 5 दिन भी जैसे खाती हूँ ना, तो बस 4-5 दिन में ही मुझे फ़र्क दिख जाता है। इतना मतलब अच्छी चीज़ है ये। तो मैं लेके आ गई थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा लाएंगे, ज़्यादा एकदम से लेके आते ना फिर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लेके आ जाते हैं। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ इसको, कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते फिर। तो ये अच्छे भी निकलते हैं, और हम जो टूटे हुए लाते हैं ना, तो वो कई बार क्या ख़राब निकलते हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाला, पिछली बार भी ऐसी 2-3 बार से मैं लेके आई ना, इसलिए मैं ऐसे लेके आ गई। ये भी, इसका वेट नहीं मालूम मुझे कितना है, ये भी होगा आधा किलो के करीब होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो मखाने को बस ऐसे एयर टाइट में बंद करके रख देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी सीलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये डब्बे क्या भर गया था, और बाकी जितना बचा है मैंने कहा इतना पलट लूँगी, और ज़रूरत होगी तो डब्बे से और थोड़ा सा मैंने निकाल के उसको भी फ्राई कर लिया था। तो इसको सबसे पहले तो 2 चम्मच घी में मैंने कर लिया था। 1 चम्मच घी में भी आप मतलब इसको सेक सकते हैं, पर 2 चम्मच में क्या है अच्छा रहता है, थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो बस कंटिन्यू सेकते रहना पड़ता है, एकदम स्विम में। ज़्यादा तेज़ में करेंगे ना तो अच्छे से सिकेगा नहीं, ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर इसको मीठी चाशनी बना के, वो तो हमारे ऊपर है कि हमें कितना शक्कर डालना है। कम अगर आप लोग मीठा खाते हो तो कम शक्कर डाल के भी इसकी चाशनी बना के आप लोग खा सकते हैं, और ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा, मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही लिया था आज। और बस फिर अक्षु के हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड है ना वो टूट गया है, तो उसके कारण क्या है कि वीडियो अच्छे से बन नहीं पा रहा है। तो वो अक्षु से मैं कह रही थी थोड़ा दूर से लो बेटा, कि पूरा अच्छे से कवर हो, क्योंकि एकदम से ऐसे फेस दिखाते हैं और एकदम से दिखाते हैं ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, देखने वालों को भी इतना वो नहीं लगता है मतलब। तो मैंने कहा थोड़ा सा दूर से करो। तो बस देखिए पानी मैंने इतना ही बस डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला इसमें, आधे ग्लास या पौन ग्लास मान लीजिए। और शक्कर तो मैं अंदाज से ही डाल रही हूँ, ऐसे कटोरी से नापा नहीं मैंने, क्योंकि अंदाज से आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, और नाप के जैसे बनाते हैं ना तो कई बार तो बिल्कुल परफेक्ट बनता ही नहीं है। तो ज़्यादातर चीज़ें शुरू से मेरी आदत है कि अंदाज से बनाती हूँ, और ऐसे बनाते बनाते क्या है अब एकदम परफेक्शन आ गया है। तो मुझे कम शक्कर लगा तो मैंने और थोड़ा सा शक्कर मिला लिया इसमें। आप अपने हिसाब से देख के इसको मिला लीजिए। तो बस ज़्यादा मीठा रहेगा ना तो अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि साबूदाना जो है वो नमकीन बनेगा, और चिप्स जो है वो भी नमकीन ही रहेगा। तो इसलिए एक ही मीठा भी बन रहा है ना, तो मैंने कहा चलो अच्छे से मीठा बना देंगे इसको, अच्छा लगेगा खाने में। तो ये क्या है, वो उसको अलग से मैंने सेक के रख लिया था, एकदम क्रिस्पी कर लिया था, हाथ से ऐसे चूरा करके आप देख लीजिए, एकदम ऐसे पीस हो जाने चाहिए, चूरे चूरे हो जाने चाहिए। तो मतलब समझ लीजिए अच्छा क्रिस्पी हो गया है। उसके बाद ही आप इसमें डालिए। और अभी देखिए कितना पतला है, पर आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ना, थोड़ा सा फ्लेम आप तेज़ अप कर सकते हैं चाशनी में। वो तो शुरू में जब सेकते हैं ना तभी हमको धीरे रखना पड़ता है, अभी तो हम थोड़ा मीडियम में करके इसको बना सकते हैं। हाई में नहीं रखती मैं, क्योंकि हाई में तो फिर ऐसा लगता है कढ़ाई जल रही है। तो मीडियम में रख के कंटिन्यू बिल्कुल छोड़े बगैर आप इसको चलाते रहेंगे ना, तो ये आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर में ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा, और इतना गाढ़ा हो जाएगा कि मतलब जो कढ़ाई है ना वो देखो सूखी सूखी हो गई है। नहीं तो पहले कितनी गीली थी ना ये चाशनी से, अब एकदम सूख गई है। तो इस टाइप से हो जाना चाहिए ये। और हाथ से जैसे मतलब झारे से हम लोग उसको ऐसे नीचे डालेंगे ना तो एकदम ऐसे झड़ता है नीचे, तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि झारे में चिपक नहीं रहा है, और मतलब बिना चिपके निकल रहा है ये। तो आपको भी समझ में आ जाएगा बनाते बनाते, आप लोग खुद ही बनाते होंगे। इसकी तो कई चीज़ें बनती हैं, खीर भी बनती है, क्या क्या तो बनाते हैं लोग। मैं खीर नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ इसी टाइप से नमकीन बना लेती हूँ। नमकीन को भी ऐसे ही मैं घी में सेक लेती हूँ, और उसमें निकाल लेती हूँ। बस उसको चाशनी में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस घी में सेक लीजिए। और नमक थोड़ा सा डालना हो तो आप नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक। और मीठा तो बस चाशनी डाल के मीठा बना लेती हूँ। और इसकी खीर मैं ज़रूर बनाऊँगी, मन तो करता है मेरे को, क्योंकि वीडियो देखती हूँ ना मैं, कई लोग बनाते हैं इसकी दूध में खीर, बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे भी बनाना है, अब देखो कब बनाती हूँ उसको। तो एक काम लग जाए ना तो साथ ही साथ ऐसा लगता है सारे काम कर लो। तो मुझे खिचड़ी बनानी है, मैंने तेल निकाल लिया था, फिर एकदम ध्यान आया कि चिप्स भी तलना है, तो पहले उसको तल के निकाल लेते हैं, फिर उसी में बना लेंगे, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो ये काम हो जाएगा, एक ही कढ़ाई में काम होता रहेगा। और डालते डालते एक हाथ में मेरे फ़ोन है, तो उस चक्कर में ये सब थोड़े से काले हो गए, नहीं तो फिर अलग से रख के बनाती ना तो एकदम वाइट रहता है। ठीक है, मैंने कहा चलो एकदम काले नहीं हुए, खाने लायक हो गया है। अब
हम लोग तैयारी कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। यहाँ एक बहुत सुंदर कृष्ण मंदिर है, हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि ये भी आज घर पे हैं, फ्री हैं, तो ये कह रहे थे चलो मंदिर चलते हैं। तो आज बिल्कुल मंदिर वाले उसमें आ गए हम लोग, है ना। इनने भी पैजामा कुर्ता पहन लिया और मैंने साड़ी। अच्छा लगता है मंदिर जाओ ना, इस टाइप से कुछ पहन के जाओ, बहुत अच्छा लगता है। अंदर से ही मतलब लगता है कि चलो पहनो, और एक अच्छी फीलिंग आती है। रोज तो रेगुलर अपन घर के कपड़े में रहते ही हैं, बाहर जाओ तो इस टाइप से कुछ अच्छा लगता है। तो बस मतलब मेरा भी मन के 2-3 वीडियो देखा मैंने साड़ियों का, उसके बाद से थोड़ा सा अभी शौक आया कि साड़ियाँ पहनना है। तो अब देखो कितना मैं पहनती हूँ, पर बाहर मंदिर जा रही हूँ तो मैंने कहा मंदिर में तो साड़ी मुझे अच्छी लगती है, अक्सर मैं साड़ी पहन के जाती हूँ मंदिर। अब पीछे मंदिर रोज जाती हूँ, वहाँ तो ठीक है, चलो घर के उसमें मैं चली जाती हूँ क्योंकि पीछे ही है मंदिर, ज़्यादा दूर तो है नहीं करके, घर के ही पास मंदिर है। और बाहर मैंने जाना है तो मैंने कहा चलो साड़ी ठीक है रहती। तो चलिए मैं मंदिर में मिलाती हूँ आपको, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है, हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे। मौसम अच्छा हो तो कहीं भी जाने का मन करता है। तो अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो ठंडा मौसम हो गया था, अच्छा लग रहा था। गर्मी में कहीं निकलने की इच्छा नहीं होती है, पसीना बहुत आता है मुझे, पर अभी इतना अच्छा लग रहा था। तैयार हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही था। मेकअप भी ख़राब नहीं होता है ऐसे में, अच्छा लगता है। ठंड का मौसम और बारिश का मौसम इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो बस हमने कहा चलो दोपहर में ही हो आते हैं। ये भी बोल रहे थे कि चलो दोपहर में चलते हैं। शाम के टाइम तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, और रात जागरण जो होता है ना, वो जगराता, वो सब चलते रहते हैं वहाँ पे। तो भजन कीर्तन बहुत चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उठने की इच्छा नहीं होती। और जहाँ पे ये कीर्तन वगैरह चल रहा है, कोई भी भजन चल रहा है, तो वहाँ पे तो समझ लीजिए मुझे बहुत ही मन करता है। कोई भी मंदिर हो, ऐसा लगता है बैठ जाओ 2-3 घंटे कम से कम, आराम से बैठ जाओ, सब कुछ भूल के भगवान की शरण में आ जाओ बिल्कुल। तो ऐसे ही मन करता है। तो अब ये पॉसिबल तो है नहीं। अभी भी हम लोग जा रहे थे, देखिए रोड कितना अच्छा लग रहा है, पूरा गीले गीले रोड है और एकदम ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। घर से है ये 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर है मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम लोग फटाफट चले गए थे। और देखिए मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, देखिए बहुत ही अच्छे से इसको नीचे वगैरह उन्होंने मैट वगैरह बिछा के भी रखा था। और यहाँ पे सामने तो एंटर करा ना, तो वो राधा कृष्ण जो मंदिर है वो है अंदर, और दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में हनुमान जी भी हैं, एक साइड विराजमान है और एक साइड उन्होंने शिव जी को विराजमान किया है, और बीच में राधा कृष्ण मंदिर है। तो ये बहुत ही पुराना मतलब मंदिर है। काफ़ी साल हम लोग जब छोटे थे ना, तो इसी के पास ही मेरा स्कूल था, मंदिर के पास। तो तब हम लोग बहुत आते थे इस मंदिर में, मुझे अच्छे से याद है। मतलब कितना पुराना होगा आप खुद ही सोचिए। पर अभी भी ऐसा लग रहा था, मैं आई थी ना तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही नया बनाया है, नए नए कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छे से दर्शन हो गए और फिर आ गए थे हम लोग घर। बस मंदिर से आ गए थे और केले लेके आ गए थे। भूख लगेगी तो रात में केला शेक बन जाएगा। तो इतना अच्छा लग रहा था मंदिर जाके, बहुत ही पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब पीछे मंदिर तो मैं जाती हूँ, पर इतनी दूर क्या है, अभी काफ़ी टाइम से गई नहीं थी। तो काफ़ी टाइम के बाद ही इनने कहा कि घर में भी थे, ये नहीं रहते तो फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं अकेले जाती नहीं हूँ कहीं भी, आसपास वाले जो मंदिर है ना वहाँ भले ही मैं चली जाती हूँ, दूर नहीं जाती हूँ। तो आज मंदिर के दर्शन हुए काफ़ी टाइम के बाद, राधा कृष्ण मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही अच्छा लगा। बस, और दोपहर का थोड़ा बहुत रखा हुआ है साबूदाना, किसी को खाना है तो खा लेंगे, नहीं तो रात में सब लोग आज मिल्क शेक ही पियेंगे, क्योंकि वो पी सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। तो बस वही, और हैवी रहता है, पेट भी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।